वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल। ठीक है, एचपी टेट नॉन मेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। 2019 में जो है वो ये पूछा गया था। तो इसको जो है वो आज हम कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे और कैसे जो है वो हमने इनको जो है वो सॉल्व करना है। और जो भी आप लोगों को आंसर लगेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग अपने अपने चैट ऑप्शन में जो है वो सभी आंसर करेंगे और इससे जो है वो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा और आप लोगों की अभी जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए जो है वो और अच्छे से जो है वो प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और क्वेश्चन का मीडियम जो है वो हिंदी में रहेगा, बट इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा। तो सभी ने जो है वो अपना अपना आंसर भी साथ में जो है वो चैट ऑप्शन में पोस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब एक सिक्का जो है वो 3 बार उछाला जाता है तो सामान्य परिणाम जो है वो कितने होंगे। मतलब कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पे पूछी गई है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, क्या बोलता है, एक कॉइन को जब हम 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हैं या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो कितने हैं। तो ये हमने जो है वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कॉइन टॉस किया, हेड और टेल आया। दूसरी बार कॉइन टॉस किया, हेड और टेल आया। और तीसरी बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो कुछ इस तरह की जो है वो अरेंजमेंट निकल कर आएगी। ठीक है, अब आपने जो है वो क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है। सबसे पहले हेड हेड हेड, फिर आ जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ये वाला हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ये आ जाएगा नीचे से टेल हेड टेल, फिर आ जाएगा टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और लास्ट में टेल टेल टेल। ये हमारा सैंपल स्पेस बना। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है वो हमारे पास कितने आ गए, 8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हमने जो है वो एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जो है वो डिवीजन मेथड जो है वो यूज करते हैं। डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखो, तीनों का एक साथ 12 15 और 21, इन तीनों का एक साथ एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 15 और 21, 2 से फिर से 3 15 21, 5 3 से काटेंगे, 3 1 द 3 3 5 द 15 और 21 3 7 द 21, फिर काटेंगे 1 5 से काट दीजिए, 5 1 7 7 1 1 1 आ जाएगा। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 5 द 60 60 इंटू 7 करेंगे तो 7 6 द 42 और 0। तो हमारे पास जो है वो 420 जो है वो इसमें से राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। परिमेय संख्या 3 डिवाइडेड बाई 40 जो है वो किसके बराबर है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 40, पॉइंट ऊपर चला जाए, 0 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 4।
फिर भी ये बड़ा है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.0 चला जाएगा और ये बन जाएगा 38। 38 को काटेंगे 4 से तो आ जाएगा 7 4 द 28, 2 कैरी आ गई, 4 5 द 20। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी 0.075। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 15 7 11 ये आपके पास नंबर दे रखे हैं और इन नंबर्स का हमें जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो हम डाटा को पहले अरेंज करते हैं, फिर एन की वैल्यू लिखेंगे 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 15, 17, 28, 28 और 31। डाटा को अरेंज कर लिया हमने। एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एन की वैल्यू 9 है, मतलब ऑड नंबर है, तो आप लोग बीच बीच वाला नंबर भी कर सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब 9+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो फिफ्थ टर्म हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, मीडियन। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर दोनों साइड इक्वल अमाउंट, आपका बीच वाला जो है वो क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या में से सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या सबसे बड़ी 4 अंकों का होगा यहाँ पे। दो बार लिख दिया क्वेश्चन। क्या है, सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 4 अंकों का सबसे छोटा ये वाला आ जाएगा। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एपी दे रखी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे रखी है, 78th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 3 है, डी आपके पास 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और ए एन हमें दे रखा है 78। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। वी नो दैट द फॉर्मूला दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस n+1 इंटू डी। ए एन 78 है, ए की वैल्यू 3 है, n-1 यहाँ पे माइनस आएगा, n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 है। इससे 3 चले जाएंगे तो आ जाएगा 75 n+1 इंटू 5। इसको काटेंगे तो आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 5 इंटू n+1। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 द 5 और 2 5 5 द 25। तो ये आ जाएगा इसके बाद ये n-1 है, इस साइड आएगा n तो आपका प्लस का 1 हो जाएगा इंटू n। n आपके पास आ जाएगा 16। इट मींस इस एपी के अंदर जो आपका 16 टर्म है दैट इज 78। 16वां पद जो है वो एपी का क्या है, 78। वेरी इजी और वेरी जो है वो आपके पास ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 2y - 9 डिवाइडेड बाई 3y + 4 इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3y और -4 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2y और ये प्लस का 3y इस साइड आ गया, -4 प्लस का 9 ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू पॉजिटिव का 5 और y इज इक्वल टू 1। यहां से आप लोग बोलेंगे कि y की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1। y हमारा आ जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द अमाउंट। अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमें गिवन है 4000,
रेट आपको गिवन है 5% और टाइम दे रखा है 2 years. We know that the simple interest is always equal to PRT upon 100. प्रिंसिपल दे रखा है 4000, रेट दे रखा है 5 और टाइम दे रखा है 2, डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। 5 टू द 10, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा अमाउंट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस आपका प्रिंसिपल। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 4000 प्लस 400 ऐड करेंगे तो 4400 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना? जल्दी से बोलेंगे। सिमी शर्मा क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसके प्रत्येक व्यास, व्यास होता है डायामीटर, उसका निम्न में से क्या कहलाता है? तो कहने का अर्थ है यहाँ पे कि एक जो है वो एवरी डायामीटर ऑफ ए सर्कल, एवरी डायामीटर ऑफ ए सर्कल, ये आपने निकालना है। तो एवरी डायामीटर ऑफ ए सर्कल, या तो आपके पास चॉर्ड है, सरकमफ्रेंस, परिधि सरकमफ्रेंस होती है, जीवा जो है वो चॉर्ड होती है, सेंटर केंद्र है, और रेडियल खंड मतलब आपके पास त्रिज्या खंड को बोल सकते हैं सेक्टर। तो सिंपल सी बात है कि जीवा को जो है वो इसका हम लोग क्या बोलेंगे? डायामीटर बोलेंगे। एक सर्कल के अंदर सबसे लंबी 2 पॉइंट को मिलाने वाली को जो है वो हम लोग चौड़ बोलते हैं, और वही आपका जो है वो क्या है? डायामीटर ऑफ ए सर्कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर? निम्न में से कौन सा जो है वो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन नंबर है? 1729, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है, एक झंडे को बनाने के लिए 3 विभिन्न रंगों का कितने तरीकों से जो है वो व्यवस्थित तरीके में उपयोग किया जाता है? तो हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर कैन अरेंज टू द फ्लैग? तो क्या करेंगे, एक झंडे को आपने जो है वो इसमें क्या करना है, 3 कलर जो है वो फिल करने हैं। तो आपने याद रखना है यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज 3 into 2 1 3 - 1, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कर सकते हैं या फिर 3 फैक्टोरियल कर लीजिए, 3 2 1, तो कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट आता है, एन आइटम्स मार्क प्राइस, अंकित मूल्य होता है। मार्क प्राइस आपको दे रखा है 840 एंड सेलिंग प्राइस जो है वो आपका दे रखा है 714। फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, बट्टा प्रतिशत मतलब डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला लगेगा वही जो हमने पढ़ रखा है, उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज का। तो आपका आ जाएगा 840 माइनस 714 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क प्राइस, इनटू में 100 कर देंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, कैंसिल करो, कितना माइनस करके कितना आ रहा है? 26। 26 डिवाइडेड बाई 840 इंटू 100, 0 से 0 चला गया। 5 टू द 10 कर लीजिए और ये कर लीजिए आप 42, ठीक है। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और 21, ये आ जाएगा 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 21। इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? कुछ गलत हो गया? 21
इक्कीस 13 और एक सेकेंड दोबारा करते हैं 26 इंटू 100 126 आएगा। 26 आ रहा है 126 126 आएगा। ठीक है 840 0 से 0 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 42 यहाँ से 5 इसको काटेंगे 21 यहाँ से आ जाएगा 63 फिर 21 को 21 1 21 63 तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5% कितना हो जाएगा 15%। अब क्लियर 15. हुआ Yes, sir. 15% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये गलत क्वेश्चन हो गया था, ये रॉन्ग आंसर है, इसमें जो ग्रेस मार्क्स मिले थे सभी को, इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम। ठीक है दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 1200 है। निम्न में से कौन सा इसका महत्व समावर्तक नहीं होगा, मतलब एचसीएफ नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा ये भी कटेगा लेकिन 500 नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे 500 जो है वो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। निम्नलिखित में से सभी गुण एक समांतर चतुर्भुज के होते हैं। चार ऑप्शन है ट्राइंगल, सर्कल, रेम्बस या फिर रेक्टेंगल। क्या आ जाएगा which of the following has all the properties of parallelogram? So you can say rectangle can show the all properties of parallelogram. Next आता है what is Arc, volume, arc square or two. what is the volume of a circular cylinder? पाई आर स्क्वायर एच जो है वो इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवा रखा है। कहता है कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो इसकी वैल्यू निकालो। 51 का स्क्वेयर माइनस 49 का स्क्वेयर तो कर लीजिए 51 माइनस 49 इंटू 51 प्लस 49 तो 2 इंटू 100 आ जाएगा। तो कैलकुलेट करो हमारे पास 200 जो है वो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से एपी का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 और बाकी हमें क्या करना है ए 30 कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू है 30। तो वी नो दैट ए 30 का मतलब होगा ए प्लस 30 माइनस 1 कर लीजिए 30 माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस ए की वैल्यू पुट्टी कर दीजिए 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3 10 और यहाँ पे 29 माइनस 3 कैलकुलेट करो 10 3 9 द 27 2 कैरी है 3 टू द 6 और 2 8 तो कितना आ जाएगा 10 माइनस कर दीजिए इससे माइनस के 77 Yes, sir. माइनस का 77 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? डायरेक्ट है, साइन के लिए मैंने 0 डिग्री 1/2. 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या आ जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ऐसे ही था। तो हमारा साइन 30 डिग्री पे आ जाएगा 1/2।
और मैंने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। नेक्स्ट आता है एक्स स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। वट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स स्क्वेयर को यही रहने दीजिए, पॉजिटिव का टू, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक संख्या, कोई नंबर है, मान लो ये x है, किसी एक संख्या के दो गुने, इसके दो गुने में 7 जोड़ने पर 49 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात करो। 49 माइनस 7 करेंगे, 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। x इज इक्वल टू 21 One. कर लेंगे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राम ने 504 अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल अंकों का 63% अंक हुआ तो टोटल जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी इजी है, 63% आपको दे रखा है 504, ठीक है। मान लो 63 ऑफ x इज इक्वल टू 504। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? x% का मतलब क्या है? 63/100 इंटू 800. 504। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, 63% ऑफ x इतना आया, इसका 100% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 800। सिंपल Sir, सी बात है, 800. 800 आ जाएगा, इजीली कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है, समीकरण दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करवाने हैं तो दोनों साइड बराबर चेक करना है। तो जब इनके, ये भी क्लास में मैंने करवा रखा है, जब हम लोग x की वैल्यू 4 और y 0 भरेंगे, x इंटू 2 इंटू 0 तो 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। राइट हैंड विल इक्वल टू लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और वी कैन से ऑप्शन नंबर डी इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। कर लेंगे। Yes, sir. 43 डिग्री का कप्लीमेंट्री, दो सप्ली आता है, एक कपली आता है। कपली का मतलब है दो एंगल का सम 90, सप्ली का मतलब है दो एंगल का सम 180। तो एक हमें दे रखा है, मान लो ये 43 प्लस बी इज इक्वल टू 90, बी हमें निकालना है। 90 माइनस 43 कर लीजिए, बी डिग्री आ जाएगा हमारा कितना? 47. 47 कर लेंगे। Yes, sir. और एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी सेम रिस्पेक्टिव पेपर में, कि जो हमारे पास क्या है, 5/3 रेज टू पावर है 5 माइनस 5 इंटू 5/3 रेज टू पावर माइनस 11 इज इक्वल टू 5/3 8x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 आएगी, -1 आएगी, पॉजिटिव का 1 आएगी, या फिर माइनस का 2। तो जब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएगी। 5/3 रेज टू पावर -16 इज इक्वल टू Minus 10. 5/3 8x। ये सेम है तो ये भी सेम होंगे। 8x इज इक्वल टू Minus 10. -16, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। यही आया -2 आपका। Yes, sir. तो इजीली हम लोग जो है वो इसको क्या कर सकते हैं? टैकल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास 10 दिन बचते हैं। 10 दिन में मतलब हम 10 पेपर जो है वो डेली बेसिस पे अब हम डिस्कस करेंगे। और क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कवर कर लीजिए, ठीक है। अब डेली हम पेपर ही करेंगे, प्रैक्टिस सेट ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।